24 अगस्त 2024 शुक्र महाराज कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। कन्या राशि इनकी नीच राशि है और ये लगभग यहां पर 45 दिन तक रहेंगे और बीच में वक्री भी होंगे। कन्या राशि वालों के लिए ये जो दिन है बहुत ही अच्छे हैं। लग्जीरियस लाइफ, विवाह नहीं हो रहे तो विवाह से संबंधित प्रस्ताव, आभूषण इत्यादि की प्राप्ति, धन लाभ, मन प्रसन्न, रोमांस, रोमांटिक मूड। आप विवाहित हैं तो आपकी धर्मपत्नी का स्वास्थ्य ठीक होगा, अगर वो अस्वस्थ हैं तो। घर का माहौल शानदार होगा, रोमांटिक होगा। विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजनों के आनंद मिलेंगे। और अगर आप कामकाजी महिला हैं तो आपके लिए दिन बहुत अच्छे हैं। ये 45 दिन लॉटरी जैसे हैं। आप महिलाओं से संबंधित व्यवसाय करते हैं तो आपके लिए भी ये दिन बहुत अच्छे हैं। लेकिन शुक्र अगर खराब हुआ, खराब कैसे होता है? शुक्र खराब होता है गाय का अपमान करने पर, सुहागिन महिला का अपमान करने पर, फटे हुए कपड़े पहनने पर। अंदर बनियान पहन रखी है, ऊपर शर्ट पहन रखी है बहन हुसैन की, अंदर बनियान में 4 छेद हैं, तो फटे हुए कपड़े ना पहने, कटे पिटे जले। दाढ़ी, जो लोग पुरुष हैं दाढ़ी बढ़ाकर रखते हैं, लेकिन दाढ़ी को तरीके से सलीके से बनवाएं तो शुक्र अच्छा रहता है। और आपने वैसे ही बढ़ने दे रहे हैं दाढ़ी को तो शुक्र खराब होता है। पहली निशानी, उस व्यक्ति की धर्मपत्नी बीमार रहेगी। कन्या राशि वालों के लिए शुक्र लाजवाब है। ये थी कन्या राशि। अब चलते हैं तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए शुक्र महाराज जो यहां कल्याणकारी काम करेंगे वो ये कि इन 45 दिनों में आपकी धर्मपत्नी की इच्छाएं पूर्ण होंगी, आपके घर में खुशियां आएंगी, कुछ कल्याणकारी कार्यक्रम बनेंगे, कुछ सुख समृद्धि के साधन आ सकते हैं तुला राशि वालों के लिए। और वृश्चिक राशि वालों के लिए यह कहता है कि आपकी धर्मपत्नी का स्वास्थ्य इन दिनों में खराब रहेगा, स्वास्थ्य लाभ में कमी रहेगी। और अगर आप अपने व्यावसायिक लेन देन की बातें अपनी धर्मपत्नी से करेंगे तो इन 45 दिनों में आपको हानि होने की संभावनाएं ज़्यादा होंगी, लाभ होने की संभावनाएं कम होंगी। जो अविवाहित हैं उनके विवाह से संबंधित प्रस्ताव आ सकता है इन 45 दिनों में, या फिर उनके रोमांस के यानी कि प्रेम प्रसंग के कार्यक्रम घट सकते हैं इन 45 दिनों में। ये थी वृश्चिक। अब चलते हैं धनु पे। धनु राशि वालों के लिए शुक्र महाराज क्या कहते हैं? शुक्र महाराज कहते हैं जो कामकाजी महिलाएं हैं उनके लिए बड़े शुभ दिन हैं। जो महिलाओं से संबंधित काम करते हैं उनके लिए शुभ दिन है। घर को सुंदर बनाने के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। घर में सुख सुविधाओं की बढ़ोतरी होगी। पिता, माता पिता, परिवार, चाचा ताऊ इत्यादि में परस्पर प्रेम बढ़ेगा। लेकिन आप नौकरी करते हैं और आपकी बॉस महिला है तो उनसे थोड़ा दूरी बना के रखें, क्योंकि आप उनके प्रेम जाल में फंस सकते हैं। ये ध्यान दीजिएगा। आपके सीनियर या आपकी बॉस महिला है तो उनसे थोड़ी दूरी बना के रखिएगा। आप विवाहित हैं या अविवाहित हैं, इसलिए आपको दूरी बनाए रखना जरूरी है। धनु राशि के बाद मकर राशि। मकर राशि में शुक्र महाराज कहते हैं देसी घी मेवे सब डले हुए हैं लेकिन लड्डू बने हैं रेत के। यानी कि आपने अपने सारे प्रयास करे हैं लेकिन रिजल्ट रेत क्या होता है? जीरो।
वो जो देसी घी, काजू, बादाम, किशमिश डाल के लड्डू बने, खाए तो नहीं जा सकते ना। यानी कि आपने प्रयास तो बहुत किए, बहुत जी जान लगाई, लेकिन परिणाम क्या निकला? वो रेत के लड्डू, जीरो। वैवाहिक जीवन में तनाव बढ़ेगा, धर्मपत्नी मायके जा सकती हैं, त्वचा संबंधी समस्या हो सकती है। मकर राशि वालों को नंगे पांव मंदिर जाना चाहिए ताकि इनका शुक्र ठीक हो सके। मकर के बाद चलते हैं कुंभ राशि पर। कुंभ राशि में क्या कहते हैं? गाड़ी, वाहन या लग्जीरियस आइटम की खरीद होने की संभावना है। गुप्त विद्याओं में रुचि जगेगी, गुप्त संबंध बनेंगे। धर्मपत्नी का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, आंखों से संबंधित परेशानी होगी। धन लाभ होगा, नहीं ऐसा नहीं कि धन लाभ नहीं होगा, धन लाभ होगा। इसीलिए तो गाड़ी और लग्जरियस आइटम खरीद सकोगे। आर्टिफिशियल ज्वेलरी, वस्त्र इत्यादि पे धन खर्च होगा। धर्मपत्नी का स्वास्थ्य बिगड़ना और आपको आंखों की समस्या होना, इसका उपाय है गौ माता की सेवा करें, उससे ये समस्या दूर होगी। अब शुक्र महाराज की उच्च राशि यानी कि मीन राशि क्या कहती है? विवाह नहीं हुआ है तो विवाह का प्रस्ताव आ सकता है, और विवाहित है तो आपके वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि बढ़ेगी। सुख समृद्धि बोले तो गाड़ी, बंगला, मकान, घर की सुख की सुविधा की आइटमें, फ्रिज इत्यादि, ज्वेलरी, स्वर्ण आभूषण इत्यादि, इसका लाभ मिलेगा। लेकिन नीला रंग आपके लिए अशुभ है। नीले रंग की कोई वस्तु इस्तेमाल ना करें, वरना समस्याएं विकट होंगी। पत्नी की इच्छा पूर्ण होगी तो ये जो नीला रंग है, इसका उपाय यह है, गाय को भीगी हुई जौ खिलाएं। क्या खिलाएं? भीगी, पानी में भिगो के रखें एक रात जौ, अगले दिन घूमती हुई गायों को खिलाएं, वो इसका उपाय है। अब चलते हैं मेष राशि में कैसे होंगे शुक्र महाराज। मेष राशि में शुक्र महाराज कहते हैं कर्जा लेके काम करोगे, सफल होगे। बहन बेटी कन्याओं की सेवा करोगे, धन बढ़ेगा। लाइफ में सुख सुविधा बढ़ेगी। आप विवाहित हैं तो धर्मपत्नी के पांव में, एड़ियों में दर्दों की शिकायत बढ़ेगी। बाकी स्वास्थ्य ठीक है, लेकिन पांव, एड़ी, पंजा, इनमें दर्द वो बढ़ेगा। मेष राशि वालों के लिए कि धर्मपत्नी का स्वास्थ्य ठीक रहे, उसका एक ही उपाय है। मोतिया के गजरे आते हैं या फिर खुशबूदार सफेद फूल आपकी धर्मपत्नी को बालों में, सर में लगाना चाहिए। नंगा पांव जमीन पे ना रखें, सॉक्स पहन के रखें या हमेशा चप्पल पहन के रखें। पांव का तलवा जमीन को टच नहीं करना चाहिए, बस 45 दिन तक समस्या नहीं होगी। आप चलते हैं वृषभ राशि। शुक्र की अपनी राशि क्या कहती है? वृषभ राशि वालों का शुक्रदेव महाराज कहते हैं प्रेम प्रसंग खूब घटेंगे, नए दोस्त मिलेंगे। प्रेम प्रसंगों में कुछ बाढ़ सी आ जाएगी, कुछ आतुरता आ जाएगी, बार बार मिलन होगा। और आप विवाहित हैं तो धर्मपत्नी को चाहिए कि इन 45 दिनों में बाल ना कटवाएं। नखून बढ़ाने नहीं है, बढ़ा के सजाने नहीं है। लाल किताब कहती है नखून बढ़ाए, सजाए और बाल कटवाए तो अपनी ही संतान आपके विरोध में खड़ी हो जाएगी। वृषभ राशि वालों के लिए प्रेम प्रसंग घटेंगे, कार्य सफल होंगे। जो महिलाएं कामकाजी हैं उनके काम बढ़ेंगे, काम बढ़ेंगे, बनेंगे। जो लोग स्त्रियों से संबंधित व्यवसाय करते हैं उनके लिए भी अच्छा है। ये समय अच्छा भी है, बुरा भी।
क्योंकि पत्नी के कारण अपनी ही संतान विरोधी हो जाएगी। अब उपाय क्या है? जटा वाला नारियल मंदिर में रख के आए, ये इसका है उपाय। अब चलते हैं मिथुन राशि में कैसे होंगे शुक्र महाराज के फल। मिथुन राशि वालों के लिए खान पान का ध्यान रखें, जॉन्डिस होने की संभावना है, लीवर से संबंधित रोग उत्पन्न हो सकते हैं। मन प्रसन्न रहेगा, लेकिन मन प्रसन्न, प्रेम में आसक्ति, कार्यों में दिल नहीं लगेगा, सुख सुविधा के वस्तुएं घर में आ सकती हैं किसी के द्वारा। जिससे भी वस्त्र या परफ्यूम गिफ्ट में लिया उसी से कलेश। जिनका विवाह नहीं हुआ उनके विवाह से संबंधित प्रस्ताव आने की संभावना। आपने एक कहावत सुनी होगी, शराब, शबाब और कबाब, तीनों चीजें रात के इस्तेमाल किया है। तो कृपया करके दिन में करेंगे तो धन की हानि, तन की हानि, सास बहू में झगड़ा रहेगा। 45 दिन कोई ना कोई बात पे तनातनी चलती रहेगी। तो यहां तो शुक्र शुभ नहीं है, बस थोड़ी सी सुख सुविधा की चीजें आ सकती हैं, वस्त्र लाभ हो सकता है, गिफ्ट मिल सकते हैं, बस यही तो शुभ है। बाकी तो अशुभ है, शरीर खराब है। अब इसका उपाय, आड़ू जो एक फल आता है आड़ू, उसकी गिट्टक में छेद करके साबुत सुरमा पीस लें, भर के वीराने में दबाएं, ये है इसका उपाय। अब चलते हैं कर्क राशि में कैसे होंगे शुक्रदेव महाराज। लाल किताब कहती है औरत बीवा मर्द कहावे, यानी कि अगर आपकी धर्मपत्नी नौकरी करती है तो उनकी तनख्वाह आपसे ज़्यादा हो सकती है, और अगर वो व्यावसायिक महिला है तो उनकी कमाई आपसे ज़्यादा हो सकती है। उनके किए गए कार्य सारे सफल होंगे। उल्टा उनकी मदद आपको लेनी पड़ेगी। ससुराल से मदद मिल सकती है। कामकाजी महिलाएं हों या महिलाओं से संबंधित काम करने वाले हों, उनके लिए बहुत बढ़िया है। छोटे भाई बहन अगर अविवाहित हैं तो उनके विवाह से संबंधित प्रस्ताव आ सकते हैं। ये 45 दिन। इसको सुंदर करने के लिए क्या करें? इत्र लगाएं, मस्त रहें, काम भी बढ़िया होंगे, परिवार भी बढ़िया होगा, धर्मपत्नी का सहयोग पूरा मिलेगा, मित्रों का सहयोग मिलेगा। अब चलते हैं सिंह राशि पर कि शुक्र कैसा होगा सिंह राशि पर। सिंह राशि वालों के लिए शुक्र महाराज बहुत कुछ लाए हैं। स्वादिष्ट व्यंजनों के आनंद, उत्सवों के निमंत्रण, घर मेहमान 45 दिन में कम से कम 4-5 बार तो जरूर आएंगे, कम से कम, और उनके कारण इस स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद आपको मिलेगा। परिवार में सुख शांति प्रसन्नता, परिवार में कोई छोटा सा उत्सव का कार्यक्रम, मान लीजिए कोई सत्यनारायण की कथा ही करा रहे हैं, इस प्रकार से सुख समृद्धि की वस्तुओं का आगमन, धन लाभ प्रचुर मात्रा में होगा, धन की तंगी नहीं रहेगी 45 दिन, मन प्रसन्न रहेगा। यहां थोड़ी सी सावधानी बरतनी है। बस सावधानी क्या है कि किसी भी सफाई कर्मचारी के साथ अभद्र व्यवहार ना करें, फालतू ना बोले, घर के ऊपर झंडा लगाएं, मान सम्मान बढ़ेगा, सुख समृद्धि बढ़ेगी, कल्याण होगा। तो ये थे शुक्र महाराज जो कल 24 तारीख से राशि परिवर्तन करेंगे, और 45 दिनों में इन 12 राशियों पर इनका क्या प्रभाव है ये मैंने आपको बताया। अपने अनुभव मुझे जरूर बताइएगा, और कैसा लगा ये मेरा बताया हुआ शुक्र महाराज का परिणाम। कृपया लाइक जरूर करें, शेयर करें, और कमेंट्स बॉक्स में अपने अनुभव जरूर लिखिएगा। राम राम, सीताराम।